तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ा देव। तो जैसा कि अपन ये पुस्तक पढ़ रहे थे गौड़नियन पुनियन सत्यसार, जिसमें आज अपन को 44वां क्वेश्चन करना था। गौंडी देवी देवता को किस मंत्रों से प्रसन्न किया जाता है? तो गौंडी देवी देवता को गौंडी मंत्र से जगाया जाता है और प्रसन्न कर मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, देवी देवता अपन बोलते हैं अपने जो पुरखा लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेन रूप में चले गए हैं, उन्हें ही अपन देवी देवता बोलते हैं। अपन देवी देवता और उनके अलावा अपना कोई देवी देवता नहीं है। जैसे कि ना कोई देवी देवता जैसे कि चमत्कार से उत्पन्न हुआ हो, है ना, या किसी के शरीर से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, तो वह अपने देवी देवता नहीं है। अपने देवी देवता अपने पूर्वज और पुरखा लोग ही हैं और उन्हीं की अपन वंदना करते हैं, उन्हीं को अपन पूजते हैं। उसके बाद 45वां क्वेश्चन क्या था? गौंडी देवी देवताओं में शराब चढ़ाना क्यों मना है? तो गौंडी देवी देवताओं में शराब चढ़ाना मना इसलिए है कि गौंडी देवता शुद्धता पसंद करते हैं। शराब चढ़ाने से देवता नाराज होते हैं, सत्यता घटता है, देवता स्थल छोड़कर भाग जाते हैं। शराब के बदले में कोया फूल चढ़ाया जाता है। कोया फूल अपन बोलते हैं महुआ के फूल को। तो शराब से, जैसे कि सब लोगों को पता है कि शराब एक बहुत ही बेकार चीज़ है। शराब से तन मन और धन तीनों चीज़ की ही हानि होती है। और हमारे जो देवी देवता होते हैं, हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं, उनको भी शुद्धता पसंद होती है, इसलिए शराब नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि शराब की जगह अपन क्या महुआ फूल चढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद 46वां क्या था? गौंडीन समुदाय में देवों की पूजा क्यों की जाती है? गौंडीन समुदाय में देवों की पूजा इसलिए की जाती है कि देव ही प्रकृति शक्ति हैं और प्रकृति में जीव हैं जिसमें 5 तत्व पाया जाता है। तो जो अपने देव है वह ही प्रकृति शक्ति है, मतलब कि 5 तत्व, जिसके अपने जो 5 तत्व हैं उनको ही अपन बड़ा देव बोलते हैं और उन्हीं को अपन पूजते हैं, बड़ा देव सुमरनी करते हैं, है ना। और प्रकृति को ही अपन मानते हैं। महुआ के 47वां क्वेश्चन है, महुआ पेड़ के फूल को कोया फूल क्यों कहा जाता है? तो महुआ के फूल को कोया फूल इसलिए कहा जाता है कि माँ धन हुआ, महुआ माँ से पैदा हुआ फूल को महुआ कहा जाता है, इसलिए महुआ के फूल को चढ़ाया जाता है, इसलिए। और महुआ के फूल को कोया फूल भी कहते हैं। उसके बाद 48वां मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आखिर हमारे गौंडी समाज के लोग होते हैं वह महुआ का फूल ही क्यों चढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे होगा तो आप देख सकते हैं। 48वां क्वेश्चन, राजा राहुल और रानी सोना माता की पुत्री का नाम कली क्यों रखा गया? तो इसके पीछे एक स्टोरी थी। अब इसमें पहले मैं जवाब बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। राजा राहुल और रानी सोना माता की पुत्री का नाम कली इसलिए रखा गया कि सोना माता कोयलारी भाजी तोड़ने के वास्ते जंगल में दासियों के साथ गई थी, तभी कली का जन्म हुआ और कोयलारी भाजी का सेज बनाया गया। सेज मतलब कि एक बिछौनी होता है, जब कुछ चीज़ बिछाने के लिए नहीं लेता तो अपन एक उसी का भाजी का बिछौना बना लेते हैं,
जहाँ पर देवी कली का जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम कली रखा गया। तो इनके कुछ स्टोरी इस प्रकार है कि जो रानी सोना माता थी, उनको क्या थी, कोयलारी भाजी खाने का बड़ा शौक़ था। ठीक है, और वह अपनी दासियों को क्या जंगल भेजाया करती थी कि हमारे लिए कोयलारी भाजी तोड़ कर लाए। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ था, उनकी दासियों को कोयलारी भाजी नहीं मिली थी। ठीक है, और वह उदास हो गई थी रानी सोना माता। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं खुद ही आप लोगों के साथ चलूँगी और खुद ही कोयलारी भाजी तोड़ कर लाऊँगी। तो जब कोयलारी भाजी वह जंगल तोड़ने गई, तो जंगल में क्या हुआ, बहुत सारी कोयलारी भाजी उन्हें दिखी। तो अत्यंत प्रसन्न होने के कारण वो क्या हुआ, जल्दी जल्दी क्या हुआ, कोयलारी भाजी तोड़ने लगी। तभी उनका क्या हुआ, पैर फिसल गया था, जिससे वह गिरकर क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। ठीक है, और तभी वह क्या थी, गर्भावस्था में थी। तो फिर उनकी दासियाँ बहुत ही दुखी हो गई थी। फिर उनकी दासियों ने क्या किया कि जो कोयलारी भाजी होती है उसकी बिछौनी की, फिर वहीं पर बिजली कड़की और ठीक है, फिर उनका जन्म हुआ था। ऐसा स्टोरी में दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।